आप सभी का स्वागत है। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जब आपके स्टेट में काउंसलिंग होता है तो जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ स्टेट ने ऑफिशियल लिस्ट जारी किया था, वो मेरे पास है। कुछ स्टूडेंट ने भेजा है, जैसे यूपी 2021 में पिछले साल का ही है, बिहार का यह लिस्ट है। मैं आपको बता दूं, ये दो स्टेट का मैं आपको दिखा देता हूं। चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर ये दो स्टेट में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट किया गया है, इतना अगर आपके पास है तो ट्रस्ट मी, आपको एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ये ना सोचेंगे कि भैया यूपी का दिखा रहे हैं और बिहार का दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे पास ये दो स्टेट का है, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूं। ऐसा तो है नहीं ना कि इसके एक्स्ट्रा कुछ मांग देगा, कुछ नहीं, इसको देख लो बस। चलो मैं आपको बता दूं, यूपी स्टेट का ये है। तो यूपी स्टेट में जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका फॉर्म, चाहे आप राजस्थान से हो, मणिपुर से हो, बिहार से हो, दिल्ली से हो, दिल्ली में तो होता ही नहीं है, वो तो एमसीसी के द्वारा होता है, उसके बाद होता है। उसके बाद चाहे आप गुजरात से हो, मतलब किसी भी स्टेट से हो, जब आप स्टेट में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट होना चाहिए। नीट का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ये 2021 का है, 2022 का होना चाहिए, ठीक है। रैंक कार्ड या रैंक लेटर जो रिजल्ट जारी होता है उसके बारे में बताया गया है। 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए स्टेट का। उसके बाद सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जैसे पीडब्ल्यूडी, फ्रीडम फाइटर, जिस जिस स्टेट में लागू होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में लागू होता है एनसीसी, एक्स आर्मी और आधार कार्ड, ये तो आपके पास मैंडेटरी है। कुछ इससे एक्स्ट्रा भी डिमांड किया गया था आपके ये बिहार में, जो कि सबके पास होता है। जैसे अब बताओ, आपके पास कॉलेज या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होते हैं नहीं, या ट्रांसफर सबके पास होते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबके पास होते हैं। 12th का अलॉटमेंट लेटर नीट का, जो कि स्टेट जारी करेगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है, उसका प्रिंट आउट चाहिए आपका। नीट का एडमिट कार्ड, नीट का रैंक, ये जो रैंक है ना आपके स्टेट का, ये जो यूजी एमएससी जो है ना, तो यूजी एमएससी बिहार का होता है, बिहार स्टेट का ये होता है। तो बिहार स्टेट का जो रैंक लेटर जो आपको जारी किया जाएगा वो आपको ले जाना है। और आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके स्टेट जारी करता है, ठीक है। उसके बाद 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का सेम यही होना चाहिए। और देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया गैप सर्टिफिकेट चाहिए क्या। देखो, बिहार में ये डिमांड किया है, तो मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, गैप सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं। देखो, गैप सर्टिफिकेट किसी स्टेट में डिमांड होता है, किसी में नहीं। जैसे अब बताओ, उत्तर प्रदेश में डिमांड तो है ही नहीं, लेकिन बिहार में डिमांड है। तो मैं आपको बता दूं, अगर गैप सर्टिफिकेट आप बनवाना चाहते हैं तो बनवा लीजिए। एफिडेविट होता है, जो कि एडवोकेट कोर्ट में जाइएगा तो एडवोकेट बना देंगे, उनके पास इसका फॉर्मेट होता है। और 2021 के पहले अगर आपने 12th पास किया है तो आप बनवा लीजिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप नहीं बनवाते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सभी बाकी डॉक्यूमेंट लेकर जाएं। गैप सर्टिफिकेट अगर वहां पे मांगा जाता है तो आपके पास अगर नहीं भी होता है तो आपको टाइम देंगे। चलो 1 महीने में जमा करा दो, 15 दिन में जमा करा दो, आप जमा करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछेंगे कि इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए क्या पेरेंट्स का। अगर जैसे कुछ एम्स मांग देते हैं, डिमांड करते हैं, तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपको टाइम देंगे, इसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि भैया हमारे पास 11th का भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए क्या। देखो, तो क्या आप यूपी में डिमांड किया है क्या, बिहार में भी डिमांड नहीं किया है, तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉट मैंडेटरी। वैसे भी पिछली बार मैंने मेल किया था एनटीए को, तो एनटीए ने क्लियर मुझे मेल किया था, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, उन्होंने कहा था कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो ये देखें, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास ओबीसी, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ये बीसी, ईबीसी वगैरह बिहार में होते हैं। ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए आपके पास। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट डोमिसाइल जो है वो होना चाहिए, एसडीओ लेवल तक का होना चाहिए। आधार कार्ड का कॉपी होना चाहिए। माइग्रेशन होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लैब प्रिंट 10 होना चाहिए आपके पास, जो कि नीट में आपने फॉर्म फिलअप करते समय जो डाला है वही होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड आपके पास 2 सेट फोटोकॉपी होना चाहिए, जो कि अबव डॉक्यूमेंट का। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑल द डॉक्यूमेंट मस्ट हैव टू रिपोर्ट फॉर वेरिफिकेशन एडमिशन विद देयर फादर मदर और लीगल गार्जियंस, हाँ किसी न किसी के साथ जाना है। उसके बाद आधार कार्ड, तो ये आप देख लीजिए। इसके अलावा
मैं आपको बता दूं, कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं किसी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ट्रस्ट मी। अगर इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो आपको टाइम दिया जाएगा, इतना भरोसा करो मेरे पे। तो जितना डॉक्यूमेंट मैंने आपको यहां पे दिखाया और यहां पे दिखाया, एटलीस्ट मैक्सिमम जितना हो सकता है आपके पास है, तो एक जगह फाइल में लगा दें आप लोग। इसके अलावा अगर कोई डिमांड किया जाता है तो मैं आपको बता दूं कि वो कॉलेज आपको टाइम देगा। भरोसा है मेरे पे, बस निश्चिंत रहो आप लोग। ये मत पूछना कि भैया आपने मेरे स्टेट का नहीं बताया, ये लगभग सारे स्टेट में यही डिमांड होता है। बस मुझे आप सभी को यही बताना था। अगर इसके बाद कोई डिमांड होता है तो कोई दिक्कत नहीं है बस। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप चाहते हैं प्रत्येक स्टेट का कट ऑफ, गवर्नमेंट का या प्राइवेट का, ऑल इंडिया कोटा 15%, 85% का, चाहे आप चाहते हैं चॉइस फिलिंग स्टेट वाइज चॉइस फिलिंग चाहते हैं, चाहे BAMS BUMS का कट ऑफ, मतलब ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन चाहते हैं काउंसलिंग का, तो आपको एक सजेशन दूंगा, गोल MBBS आप लोग डाउनलोड कर लें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आपको लगभग 1000 से ज़्यादा PDF मिला है, अपलोड मैंने किया है, सब कुछ काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है। 249 आपको लगेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे भैया 249 आपने चार्ज किया, देखो सर्वर कॉस्ट, मेंटेनेंस, गूगल पे, एप्लीकेशन तो सबका लगता है, इसलिए मैंने किया है। आप सभी एक बार ले लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा, एक बार जाकर आप सभी देखें, कुछ PDF फ्री है। बस मुझे आप सभी को यही बताना था। बाकी आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, या कुछ और स्टेट का मेरे पास अगर है देख लेता हूँ, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। और ये रहा, ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑल इंडिया कोटा का है। ऑल इंडिया कोटा में ये डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट होंगे, ठीक है। इसको देख लीजिए, ये जो डोमिसाइल लिखा है मैंने, ये स्टेट के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के लिए डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती है। और बाकी मैंने इसके बारे में भी आप सभी को बता दिया। बस अब भी इतना ही। इसके बाद कोई भी डाउट है तो आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो डॉक्यूमेंट जो है ना, डॉक्यूमेंट, तो ये डॉक्यूमेंट आप एक बार अरेंज कर लेंगे, ठीक है। सब कुछ तैयार रखें, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मानो आप जाते हो वहाँ पे, आपके सामने उसी कॉलेज के प्रोफेसर्स या HOD बैठे होंगे जो कि आपका एडमिशन लेंगे, डॉक्यूमेंट देखेंगे आपको, आपसे कुछ अगर पूछते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, जैसे गैप सर्टिफिकेट हो गया, अगर नहीं बनवाते हैं तो 11th का ही पूछ देंगे आपको, क्या पता। तो आप जो भी हो, जैसे कुछ स्टेट 11th का नहीं जारी करते, तो बोल देना कि सर स्टेट जारी नहीं करता है, ठीक है। अगर वो HOD प्रोफेसर उस स्टेट के होंगे तो उनको पता होगा, लेकिन अगर कोई बाहर स्टेट के होंगे उनको नहीं पता होता, तो आप एकदम से उनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कभी भी डरना नहीं है, आप खुल के एक्सप्लेन कर दो, वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे आज तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ एडमिशन करते समय। अब मानो कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं हो इसमें से, अब 10th 12th का ही छोड़ के चले जाओ, तो फिर तो एडमिशन ही होना मुश्किल हो जाएगा भाई साहब। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट अगर मैं बता दूं, अगर इतना भी आपके पास है ना डॉक्यूमेंट, तो आपके एडमिशन कोई नहीं रुकेगा। अगर आपके पास बेसिक कुछ नहीं भी होता है तो आपको टाइम दे दिया जाएगा। बेसिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बस मुझे आप सभी को ये बताना था। बाकी जो भी डाउट है तो मुझे पूछ लेना, कमेंट करके मैं बता दूंगा। चलो अभी के लिए।